नाजरीन, नेतन्याहू के गुरूर और सेहूनी इसराइल को मकाफात अमल और कुदरत के इबरतनाक इंतकाम ने आन घेरा है। वो इसराइल जो दुनिया की जदीद तरीन फौज होने का दावा करता था, आज उसकी चूलें हिल गई हैं। इसराइल के मर्द फौजी मैदान जंग से भाग रहे हैं और यहूदी नौजवानों ने बंदूक उठाने से साफ इनकार कर दिया है। हालत ये हो चुकी है कि इसराइल का हाजिर सर्विस आर्मी चीफ अब टीवी पर आकर चीख रहा है कि हमारी फौज तबाह होने वाली है, हमें बचाओ। गजा, लेबनान, शाम और ईरान के मुजाहिदीन का वो कौन सा खौफनाक साया है जिसने सेहूनी मर्दों को पागल और नफ्सियाती मरीज बना दिया है। मासूम बच्चों और औरतों पर टैंक चढ़ाने का ख्वाब देखने वाले इस्राएली फौजी अब मैदान जंग से लड़कर नहीं बल्कि खुदकुशियां करके ताबूतों में क्यों लौट रहे हैं। पूरे इसराइल में बगावत हो चुकी है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने फौज में भर्ती के खिलाफ तल अबीब और यरूशलेम को जैम करके गाड़ियों को आग लगा दी है। तो दूसरी तरफ ईरान में हुकूमत गिराने का मिशन फेल होने पर सेहूनी खुफिया एजेंसी मौसाद के अंदर तक जंग शुरू हो चुकी है और बड़े बड़े अफसरान को लात मारकर निकाला जा रहा है। नेतन्याहू का आर्मी चीफ पार्लियामेंट में जाकर क्यों रो रहा है? मर्दों के भागने के बाद इसराइली फौज खवातीन की जबरन फ्रंट लाइन पर टैंक कमांडर बनाकर क्यों झोंक रही हैं? क्यों सेहूनी आबादी अब मुल्क छोड़कर साइप्रस भागने पर मजबूर हो गई है? आज के इस व्लॉग में हम इसराइली डिफेंस फोर्सेस के अंदर मचने वाली इस खौफनाक तबाही और मिलिट्री ब्रेकडाउन का पोल खोलेंगे जो इसराइली मीडिया दुनिया से छुपाता फिर रहा है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। नाजरीन, इसराइल में लाजमी फौजी सर्विस के कानून और गजा जंग के खात्मे के मुतालिबात पर मुल्की एहतजाजी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसराइली हुकूमत ने मजहबी यहूदियों जिन्हें हुरैदी कहा जाता है उनके लिए दहाइयों पुराना फौजी इस्तिस्ना ख़त्म करके उन्हें लाजमी तौर पर फौजी सर्विस में शामिल होने के अहकाम जारी किए हैं। इस हुक्म के बाद इसराइल में हज़ारों यहूदियों ने लाजमी फौजी सर्विस के कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसके बायस मुल्क भर में अहम शाहराहें बंद हो गईं और ट्रेन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतासिर हुआ। इसराइल के शहरों यरूशलेम और तल अबीब के गिरदोनवाह में मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और बैनर्स उठाकर रैलियां निकाली, जिससे ट्रैफिक जैम और निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो गया। हज़ारों अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने फौज में लाजमी भर्ती के खिलाफ इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरा किया और सड़कें और ट्रेन्स बंद कर दी और गाड़ियों को आग लगा दी। इसराइली पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने बड़े चौराहे बंद कर दिए और एक फौजी पर हमला किया जो एहतजाज के करीब एक बस से उतरा था। पुलिस को हुजूम पर काबू पाने और उसे मुंतशिर करने के लिए पानी की तोपों और घोड़ों से जिद्दोजहद करना पड़ी। यरूशलेम और तल अबीब दोनों के मेट्रो एरिया में मुजाहिरीन के जमे गफीर की वजह से शाहराहें बंद और अवामी नक्लो हमल रुक गया, जो मुल्क के मरकज़ को बड़े पैमाने पर मफलूज कर देने का सबब बन गया है। इसराइल में ज़्यादातर यहूदी अफराद के लिए फौजी खिदमत लाजमी है। सियासी तौर पर ताकतवर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमातों ने अपने पैरोकारों के फौजी खिदमत छोड़ देने और उसके बजाय तालीम हासिल करने के लिए इस्तिस्ना हासिल किया है, लेकिन ये रियायतें ख़तरे में पड़ गई हैं। बड़ी तादाद में इसराइली इस देरीना निज़ाम से तंग है जिसके तहत अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मर्दों को एक ऐसे वक्त में फ़ौजी खिदमत से रियायत मिल गई है जब फ़ौज सब्र व बर्दाश्त की आखिरी हद तक जा पहुँची है और कई एक फ़ौजियों ने बार बार अरकान मखसूसा के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। ये मसला वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हुकूमती इत्तेहाद के लिए नुकसानदेह है और चूँकि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमातों ने नेतन्याहू के लिए अपनी हिमायत वापस ले ली है तो मुमकिना तौर पर इस साल में होने वाले इंतखाबात कई हफ्ते तक मौखिर हो सकते हैं। एक पार्लिमानी कमेटी के मुताबिक हर साल तकरीबन 13,000 अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मर्द 18 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं, लेकिन 10% से भी कम का फौज में भर्ती के लिए इंदराज होता है। फौजियों की शदीद किल्लत के पेश नज़र फौज लाजमी सर्विस की मुद्दत में तौसी के लिए कोशां है। ज़्यादातर यहूदी मर्दों के लिए तकरीबन 3 साल फौजी खिदमत अंजाम देना ज़रूरी होता है, जिसके बाद बरसों की रिजर्व ड्यूटी होती है। यहूदी औरतें 2 साल तक लाजमी खिदमत अंजाम देती हैं। यरूशलेम के एहतजाजी इसराइली ट्रूपर ने कहा, यह अवाम पुरज़्म है, ये इसे अपनी ज़िंदगियों की जंग समझते हैं। उनके नुक्ता नज़र से इसराइली फ़ौज में जाने का मतलब मज़हब को तर्क कर देना है। हम अपना मज़हब तर्क नहीं करना चाहते, इसलिए हमारी ज़िंदगियों की जंग है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मज़ीद कहा, जो हज़ारों अफराद फ़ौज में खिदमत अंजाम देने की शदीद मुखालफत करते हैं, उन्हें मजबूर करने का कोई तरीक़ा नहीं है। बाज़ मुजाहिरीन ने इसराइल के लिए मज़म्मती निशानात उठा रखे थे कि हम सेहूनियों के तौर पर जीने के बजाय यहूदियों के तौर पर मरना पसंद करेंगे और हम सेहूनी मजहब की खातिर फ़ौज की खिदमत करने से इनकार करते हैं।
अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, जो इसराइली मुआशरे का तकरीबन 13% हैं और तेज़ तरीन तरक्की करने वाला तबका है, और इनको रिवायती तौर पर इस्तिस्ना हासिल है अगर वो मजहबी मदारिस में कुल वक्ती तालीम हासिल कर रहे हैं। ये इस्तिस्ना 1948 में रियासत की पैदाइश से मुतालिक है, जब होलोकॉस्ट के बायस ख़त्म हो जाने के बाद बहुत कम तादाद में तलबा ने यहूदी स्कॉलरशिप का निज़ाम बहाल करने की कोशिश की। इन मुस्तस्नियात और मदरसे के कई तलबा को 26 साल की उम्र तक हुकूमत से मिलने वाले वजीफ़े ने बड़ी तादाद में इसराइलियों को मुश्तइल कर दिया है। इसराइल इस वक्त ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के अलावा गजा, लेबनान और शाम में बैक वक्त फौजी मौजूदगी को बरकरार रखे हुए है, जिससे उसकी मजबूत फौज इन्हिदाम के दहाने पर पहुंच चुकी है। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2017 में इस्तिस्ना गैर कानूनी था, लेकिन बार बार की तौसी और हुकूमत के ताखीरी हरबों ने उन्हें जूं का तूं छोड़ दिया है। इसराइल की यहूदी अक्सरियत में लाजमी फौजी खिदमात को ज़्यादातर एक खातिर खा तब्दीली लाने वाली रस्म समझा जाता है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की अलग थलग बरादरी में कई लोगों को खदशा है कि फौजी खिदमात से नौजवानों को सेकुलर असरात के खतरे का सामना होगा। नाजरीन, इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 1948 के सिक्योरिटी सर्विस कानून के तहत मर्दों के साथ साथ खवातीन के लिए भी अस्करी खिदमात कानूनी तौर पर लाजमी करार दी गई हैं। ताहम हालिया बरसों में नौजवान लड़कों के बाद खवातीन को बड़े पैमाने पर खालिस्तन जंगी किरदारों में भर्ती करने का रुझान अस्करी ज़रूरत बनकर उभरा है। इस तब्दीली की सबसे बड़ी वजह इसराइल को दरपेश अफरादी क़ुव्वत की शदीद कमी है, क्योंकि मुल्क बैक वक्त गजा, लेबनान, मगरबी किनारे और ईरान जैसे मुतादिद महाजों पर तवील तरीन जंगों में उलझा हुआ है। जब फौज के पास महाज संभालने के लिए नौजवान लड़कों की तादाद कम पड़ने लगी, तो स्ट्रेटेजिक दबाव को कम करने के लिए खवातीन के लिए फौज के 92% से ज़ायद शोबे खोल दिए गए। इसका बुनियादी मकसद ये था कि खवातीन को सरहदों की निगरानी, फ़ज़ाई दिफा, आयरन डोम ऑपरेटर्स, इंटेलिजेंस और टैंक स्क्वाड्स पर तैनात करके नौजवान लड़कों के एलीट दस्तों को दुश्मन के इलाके के अंदर खतरनाक तरीन ज़मीनी ऑपरेशंस के लिए फारिग किया जा सके। तारीखी तौर पर अगरचे खवातीन ने 1948 की पहली अरब इसराइल जंग में हथियार उठाए थे, लेकिन जानी नुकसान के खौफ से बाद में आने वाली 1967 और 1973 की जंगों में उन्हें सिर्फ नर्सिंग, मवासलात और इंतज़ाम कारी तक महदूद कर दिया गया। ये पॉलिसी 2006 की दूसरी लेबनान जंग में बदलना शुरू हुई, जहां खवातीन ने बतौर हेलीकॉप्टर पायलट हिस्सा लिया, और अब हालिया कसीरुल जहती जंगी सूरत हाल में तारीख में पहली बार खवातीन बाकायदा दस्तों, आर्टिलरी और टैंक कमांडर्स के तौर पर फ्रंट लाइन पर लड़ती नजर आईं। आदाद शुमार के मुताबिक उस वक्त इसराइली फ़ौज की लाजमी सर्विस में खवातीन का तनासुब 35 से 40% तक पहुँच चुका, और गुज़श्ता एक दहाई में कॉम्बैट यूनिट्स में शामिल होने वाली खवातीन की तादाद में अब 350% का तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फ़ौज में जूनियर और मिडिल लेवल अफसरान में खवातीन की शरह तकरीबन 25 से 30% है, जो दुनिया की किसी भी दूसरी फ़ौज के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। जदीद तकनीकी जंग, ड्रोन ऑपरेटिंग और साइबर यूनिट्स में खवातीन की इस बारी शमूलियत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अब इसराइली दिफाई हिकमत अमली मर्द और औरत के रिवायती फ़र्क से निकल कर मुकम्मल तौर पर अफरादी क़ुव्वत की बका पर मुनहसर हो चुकी है। नाजरीन, चंद रोज़ कबल इसराइल के हाजिर सर्विस आर्मी चीफ फ़ौज में शदीद अफरादी कमी का एतराफ़ कर चुके हैं। दूसरी तरफ हो ये रहा है कि इसराइल का जो आर्मी चीफ है वो चीख चीख कर अरकान पार्लियामेंट, अपनी हुकूमत और लोगों को कह रहा है कि इसराइल में आर्मी का बहुत बुरा हाल है, लोग इसे ज्वाइन नहीं कर रहे। अब जब वो लेबनान का नाम सुनते हैं तो वो खौफजदा हो जाते हैं। वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हैं। बहुत ज़्यादा फ़ौजी बड़ी तादाद में यानी जहनी तनाव का शिकार हैं, जहनी उलझनों का शिकार हैं। इसराइल के मर्द फ़ौजी जब अपने साथियों की लाशें देख रहे हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह से उनको भी मौत आकर उचक सकती है। मैदान जंग में ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वो जाएंगे और बहुत मज़े से मजलूमों का शिकार करते रहेंगे। एक आध अनजानी गोली आकर उनको भी लग सकती है और वो मर सकते हैं, या हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो सकते हैं। अब ये तकलीफ़ है, ये जहनी कोफ्त और जहनी तनाव है, ये उनको मजबूर कर रहा है कि वो अपनी जान का खात्मा कर लें, और इसीलिए ख़ुदकुशियों का रुझान खौफनाक हद तक इसराइल की आर्मी में बढ़ता जा रहा है। ये सब कुछ जब इसराइली लोग अखबारात में पढ़ रहे होते हैं और टीवी पर देख रहे होते हैं, अपने दोस्तों से सुन रहे हैं, तो अब कोई बेवकूफ़ इसराइली ही होगा जो इस जंग की हालत में इसराइल की आर्मी को ज्वाइन करे और मरने के लिए लेबनान या गजा जाएगा। ईरान तो फ़ज़ाओं से आता है और अचानक हमला करता है और सब ख़त्म कर देता है। इसी तरह इसराइली आर्मी की क़यादत भी टूट गई है और सही मानों में वो आहिस्ता आहिस्ता इनएक्टिव हो गई है। और ये बताया नहीं जा रहा, वो अक्सर अपने बंकर्स में छुपे हैं, अपनी ज़िंदगियों को बचाकर छुपे हैं और किसी तरह से भी सिपाहियों से राबिता नहीं रखना चाहते, और सिपाही भी उनसे राबिता नहीं रखना चाहते ताकि उन्हें किसी ख़तरनाक जगह
भेज ना दिया जाए। ये एक बहुत खौफनाक रुझान है। ज़्यादातर इसराइल के नौजवान कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई पुरकशिश जॉब मिले और वो किसी पुरसुकून जगह चले जाएं, क्योंकि इसराइल के बारे में अब तो एक बात तय हो गई है कि नेतन्याहू का जो इसराइल है वो एक ऐसी जंग में, एक ऐसी लड़ाई में झोंक दिया गया है जिससे वो बाहर नहीं आने वाला। अब इसराइली माहिरीन कहते हैं कि अब अरसे तक इसराइल पर बुरा वक्त ही रहेगा और इसराइल का अच्छा वक्त आने के बजाय अब वहाँ की आबादी साइप्रस की तरफ भाग रही है और कब्रिस से मुख्तलिफ महफूज जगहों पर भाग रही है। अब रिपोर्ट्स के बाद अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिन उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये एक खौफनाक रुझान है जो बहुत तेज़ी से इसराइल की डिफेंस फोर्सेस में बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिन इसराइल की आर्मी के लिए बहुत ही मुश्किल है। उसके नौजवान उसमें नहीं जाएंगे। इसराइल की आर्मी टूट रही है। इसराइल की आर्मी अपनी खवातीन को जबरन और पुरकशिश नौकरियों का झांसा देकर फौज में भर्ती कर रही है और साथ साथ उनकी इज्जत नफ्स भी पामाल हो रही है। और साथ साथ इसराइली फौजियों में खुदकुशियों का रुझान भी खौफनाक हद तक बढ़ चुका है। इसराइल की आर्मी टूट रही है। आने वाले दिनों में हम इसको मजीद टूटता हुआ देखेंगे। नाजरीन, इसराइल की तबाही का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। ईरान में रजीम चेंज के मिशन की नाकामी पर मोसाद में बड़ी तब्दीलियां शुरू हो चुकी हैं। इसराइली अखबारात ने नेतन्याहू के प्लान का पोल खोल कर रख दिया। ईरान में मुबैना रजीम चेंज की कोशिशों में नाकामी के बाद इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के अंदर बड़ी सतह पर तब्दीलियों का आगाज़ कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद में मजीद आला अफसरान की रुखसती या इस्तीफ़ों का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है, जिससे इदारे के अंदर वसी पैमाने पर एहतिसाब और तंजीम नौ की क़यासराइयाँ जन्म ले रही हैं। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद के नौमंतखब डायरेक्टर रोमन गॉफमैन ने इदारे के नायब डायरेक्टर, जिन्हें मिस्टर ए के नाम से शनाख्त किया जाता है, उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया ये इक़दाम ईरान में रजीम चेंज की मुबैना कोशिशों के मतलूबा नताइज हासिल न होने के तनाजुर में किया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मोसाद के नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों खुफिया एजेंट्स की टीम और 1 अरब शेकल दिए जा गए थे, मगर वो ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकाम रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद के अंदर मजीद आला सतही तब्दीलियों और बाज़ अफसरान के इस्तीफ़ों का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। नाजरीन, ये कुदरत का वो इंसाफ है जिसे दुनिया देख रही है। जो इसराइल कभी दूसरों की ज़मीन छीनने निकलता था, आज उसके लिए अपने नौजवान कह रहे हैं कि हम सेहूनी बनकर जीने के बजाय सच्चे यहूदी बनकर मरना पसंद करेंगे, लेकिन फ़ौज में नहीं जाएंगे। एक तरफ फ़ौज का टूटता हुआ शिराजा है, सिपाहियों और कमांडरों का एक दूसरे से छुपना है और ख़ुदकुशियों का सैलाब है। दूसरी तरफ मोसाद का वो अरबों शेकल का बजट उड़ाने वाला मिस्टर ए, जिसे ईरान में नाकामी पर जिल्लत के साथ बरतरफ कर दिया गया है। नेतन्याहू ने अपने मुल्क को एक ऐसी दलदल में धकेल दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब पुरकशिश नौकरियों का झांसा देकर खवातीन को फ्रंट लाइन पर लाना भी इस गिरती हुई दीवार को नहीं बचा सकता। इसराइल का अच्छा वक्त गुजर चुका, अब सिर्फ इबरत का वक्त बाकी है और यही वजह है कि समझदार इसराइली अब बोरिया बिस्तर समेट कर साइप्रस की परवाजें पकड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या फ़ौज के अंदर की बगावत और मोसाद की नाकामी इसराइल के बाकायदा खात्मे की शुरुआत है? इस बारे क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।